हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स को सॉल्व कर चुके थे, तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। तो इसके आज मैं सिर्फ आपको 2 ही पार्ट्स कराऊंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। कि आपको लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स गिवन होंगे इन प्रॉब्लम्स में और आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1 and it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the फ्रैक्शन? इसने कहा है कि जब आप न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1 के इक्वल। और जो सेकंड वाली कंडीशन है वो कह रहा है कि न्यूमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो आपको ये फ्रैक्शन बताना है कि x/y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व कि लेट द, हम मान के चल रहे हैं न्यूमिनेटर कितना है x, ओके, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना है y। देयर फॉर द फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो दैट x/y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, आप फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि x में भी 1 को ऐड करना है और y में से 1 को माइनस करना है, तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो 1 की इक्वल आ जाएगी। तो x+1, जब आप y माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y-1। जब ये y प्लस का है इक्वल के इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 1 इक्वल के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -1 इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दोगे तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 की x में मल्टीप्लाई 2x हो गया, y+1 की 1 में मल्टीप्लाई तो y+1 हो गया, y प्लस का है इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 1 बचेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 2 वी गेट। अब आप देख रहे हैं इसमें कि हमने क्या करा है कि 2x ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी एंड ये वाली हमारी सेकंड वाली इक्वेशन थी। तो 2x - y = 1 है और 2x - 2y = -4 है। तो हम साइन चेंज करेंगे, जो प्लस का होता है वो किसका हो जाता है, माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब 4 प्लस का है और ये 1 भी किसका है, प्लस का है, तो ये कितना हो गया 5। माइनस करोगे तो ये x वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जब आप प्लस की 2y में से माइनस का y माइनस करेंगे तो ये प्लस का y ही बचेगा, तो जो y की वैल्यू है वो 5 के इक्वल आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू, अब जो y की जो वैल्यू आई है आप उसे किसी भी इक्वेशन में रख कर पुट कर सकते हैं। तो x - 5 = -2, तो जो हमारा -5 है जो वो इक्वल के इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 के इक्वल। तो x की वैल्यू तो 3 आ गई और y की जो हमारी वैल्यू है वो आ गई है यहाँ से 4। तो हमारी जो ये इक्वेशन थी ना x - y = -2, इसी में मैंने किसकी वैल्यू को पुट करा है, इसी में मैंने y की वैल्यू को पुट करा था, तो अभी हमारी x की वैल्यू 3 आई थी। अब इसी के मैं सेकंड क्वेश्चन में पढ़ती हूँ कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and सोनू? इसमें हमें नूरी की और सोनू की एज को फाइंड आउट करना है और इसमें 2 कंडीशंस गिवन है। कि क्या गिवन है कि 5 साल पहले नूरी और सोनू दोनों की एज में से 5 माइनस कर दिया, तो जो सोनू की एज थी वो नूरी की 3 टाइम्स थी। ओके गाइस, तो इसे हम आगे देखते हैं कैसे करेंगे कि लेट द एज ऑफ नूरी 5 years, हमने नूरी की एज को 5 years, सोनू की एज को y years मान लिया। 5 years अगो की बात करी है तो दोनों में से ही मैंने 5 को माइनस कर दिया, नूरी में से भी 5 माइनस करा, सोनू में से भी 5 माइनस करा। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस, नूरी कितना है सोनू का, 3 थ्राइस है, तो हमने क्या करा कि सोनू में
थ्राइस कर दिया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सोनू की एज में, और नूरी की एज इक्वल में रख दी बराबर सी। तो ये नूरी है x-5 और सोनू की जो एज है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो x-5 इज इक्वल्स टू 3 से की y से मल्टीप्लाई तो 3y माइनस का माइनस, 3 5 जो 15 हो गया। ये प्लस का 3y है, इक्वल के इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 3y, और ये प्लस का 5 जब इक्वल में इधर जाएगा तो 15 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब उसने क्या कहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद की बात करी है तो आप 10 ऐड कर देंगे, किसमें, नूरी में भी एंड सोनू में भी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नूरी इधर लिखेंगे हम नूरी की एज को कि x+10, और बराबर में लिखेंगे हम सोनू की एज। सोनू की एज को क्या करेंगे हम यहाँ पर ट्वाइस करेंगे। जब हम माइनस कर रहे थे 5 तब उसे थ्राइस कर रहे थे, अब हम इसमें 10 ऐड कर रहे हैं तो इसे ट्वाइस करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंडीशन है। तो x+10 इज इक्वल्स टू 2 की y में तो 2y, प्लस का प्लस 2 की 10 में तो 20 हो गया। तो x माइनस जो प्लस का 2y होता है इक्वल के इधर जाके माइनस का 2y हो जाता है, जो माइनस का 10 है वो 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट करनी है हमको इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 1। जो हमारी पहले इक्वेशन आई थी वो क्या थी, x-3y इज इक्वल्स टू 10, और जो दूसरी वाली इक्वेशन आई है वो है x-2y इज इक्वल्स टू 10। सिंपली सॉल्व करेंगे, जब आप इसे माइनस करेंगे प्लस का माइनस हो जाता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 3 में से जब आप 2 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का y आएगा। देखिए जब आप साइन चेंज कर देते हैं ना, एक बात ध्यान रखिए कि आप नीचे वाले साइन को ही मान के चलेंगे इसके साथ ना। तो -3 और प्लस का -3y और प्लस का 2y, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है माइनस का y आएगा। 10 और 10 यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो जो हमारी y की वैल्यू आई है वो हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20 आ जाएगी। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू इन 1, जब हम इसे वैल्यू में पुट करेंगे तो x-3 y की वैल्यू यहाँ से हमारी 20 आई है, तो इस तरीके से x की वैल्यू 50 आ जाएगी। तो हैंस एज ऑफ नूरी कितनी आई है 50, और जो सोनू की एज आई है वो कितनी आई है हमारी 20 आई है। तो हमने इस तरीके से जो दोनों की ही हमारी एज थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एक मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो x-3y इज इक्वल्स टू -10 थी, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया था, माइनस नहीं लगाया था। तो जब आप -10 में -10 करेंगे ना तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। और आज मैं अपने यहीं पर दोनों पार्ट्स को ख़त्म करती हूँ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के नेक्स्ट पार्ट्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।